आप एचसीएस की तैयारी कर रहे हो और ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में एक कंसेप्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है जिसका नाम है एरी। एरी का जो कंसेप्ट है वो आपको आइसोस्टेसी की थ्योरी में देखने को मिलेगा। एरी के अनुसार यह कहा जाता है कि पर्टिकुलर उसने आर्किमेड प्रिंसिपल को फॉलो किया, यानी अगर आपको धरती पर कोई पार्ट दिख रहा है तो उसका 9 गुना उस धरती के नीचे रहेगा। इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आइसोस्टेसी की थ्योरी एरी के द्वारा दी जाती है। एरी कहता है कि पर्टिकुलर जितना भी माउंटेन है अगर वो हमारे ऊपर दिख रहा है तो नीचे का जो डेप्थ है यानी जो उसका रूट है वो हमें 8 गुना नीचे जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ अगर माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8848 तो इसका 8 गुना धरती से नीचे भी है। लेकिन इस कंसेप्ट को नकार दिया जाता है किसके द्वारा? जोली के द्वारा। जोली का कहना है कि ये जो डेप्थ है यानी एरी के कंसेप्ट में डेप्थ आपको 70 किलोमीटर तक देखने को मिलेगी, लेकिन जोली के कंसेप्ट में ये कहा जाता है कि ये जो डेप्थ है लगभग 100 किलोमीटर तक चली जाती है। बट यहां पर कंसेप्ट आता है आर्थर होम्स का। आर्थर होम्स का कहना है कि जो ये डेप्थ है ये 100 किलोमीटर तक नहीं है, ना 70 किलोमीटर तक है, ये जो डेप्थ है मात्र मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 किलोमीटर तक है। और इसका उन्होंने प्रचार भी किया, इसका उन्होंने जवाब भी दिया। इसका जवाब ये था, जब हम सियाल और सीमा को पढ़ते हैं, जब हम सियाल और सीमा को पढ़ते हैं तो वहां हमें पता लगता है कि जो सियाल है मैक्सिमम 30 टू 50 किलोमीटर तक है। जब हम क्रस्ट, मेंटल और कोर को पढ़ते हैं तो वहां भी हम पढ़ते हैं कि जो क्रस्ट है वो मैक्सिमम टू 30 टू 50 किलोमीटर है। तो आप कैसे कह सकते हो कि पर्टिकुलर जो माउंटेन की जो रूट है वो 70 या फिर 100 किलोमीटर तक है? अगर आप इसी तरीके के ज्योग्राफी कंसेप्ट हमारे साथ पढ़ना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर जाकर संपर्क कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।